हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनेशन, क्योंकि विदाउट पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तो आगे का जो भी डेवलपमेंट है सीड का या फ्रूट का वो इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसके पहले की वीडियो में आपने फ्लावर के मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स को आपने डिस्कस कर लिया था कि माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और जो फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल में प्रेजेंट होता है उसमें एग सेल फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करती है, आपने देखा था। आज हमको समझना है कि पॉलिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, पॉलिनेशन की कितने टाइप्स का पॉलिनेशन प्रेजेंट है। ठीक है ना, इसको समझते हैं, क्लियर करते हैं। तो बेटा पहली बात समझिए कि पॉलिनेशन है क्या। टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक, क्या है पॉलिनेशन? तो सिंपल बात समझना, ट्रांसफर ऑफ pollen grains anther to stigma is known as pollination। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई आपकी इसको। ट्रांसफर ऑफ pollen grains anther to stigma is known as pollination। ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको आप अलग से करिएगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, आपने इसके पहले वीडियो में जो पॉलन ग्रेन्स को देखा था, आपको बताया गया था पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है, वही वाला टॉपिक है। वहीं से आपको रिलेट करना है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। अब आपको पता है कि एंथर किसमें आएगा, एंड्रोशियम में इंक्लूड होगा, जबकि स्टिग्मा पिस्टिल या कार्पेल का पार्ट है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमने क्या बताया कि आपने देखा था कि ये हमारा स्टामेन था, स्टामेन में ये वाला पार्ट हमारा एंथर था, ठीक, और ये वाला पार्ट आपका स्टिग्मा था। इतना सबको क्लियर हो रहा है ना? सबको क्लियर हो गया होगा। और इसमें अंदर ये ओव्यूल वगैरह प्रेजेंट था। अब क्या है डेफिनेशन कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा। अब एंथर में यहां पर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था। प्रोसेस क्या थी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब एंथर ब्लास्ट हुआ तो यही जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये कहां ट्रांसफर हो रहे हैं? स्टिग्मा पर। तो ये देखिए, ये हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं। ये क्या है? ये पॉलन ग्रेन्स है। ये क्या है? स्टिग्मा है। स्टिग्मा और ये हमारा है पॉलन ग्रेन। बस यही कॉन्सेप्ट है कि पॉलन ग्रेन्स कहां से निकल रहे हैं? एंथर से। पॉलन ग्रेन्स कहां से निकल रहे हैं बच्चों? एंथर से। और एंथर से ये पॉलन ग्रेन निकल कर कहां पर आया? स्टिग्मा पर। अब स्टिग्मा को हमने बताया था किसका पार्ट है? पिस्टिल या कार्पेल का पार्ट। हमने बताया था इसके पहले वीडियो में कि कार्पेल के 3 पार्ट्स होते, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये क्लियर है ना? तो स्टिग्मा सबसे अपर पार्ट था, ये वाला। स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आएंगे, फिर पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और पॉलन ट्यूब कहां पे आएगी? ओवरी में, और ओव्यूल में आकर एंटर हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, है ना? तो बस यही वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनेशन है क्या। बात समझना कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। कौन? पॉलन ग्रेन्स। आप यहां पर इसको लिख भी सकते हैं कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स कहां जा रहे हैं? स्टिग्मा पे जा रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ये वाला इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि क्या है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि माइक्रोस्पोर मेल गैमीट्स को बियर करे हैं और जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है वो ओव्यूल में प्रेजेंट है, और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद ही तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलकर कहां आ रहे हैं बच्चों? स्टिग्मा पे आ रहे हैं। और बस यही प्रोसेस क्या है? पॉलिनेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया।
अब बात समझिए, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, अगर बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कितने टाइप्स हैं, तो पॉलिनेशन 2 टाइप्स का है। ठीक, कैसे? एक हमारा होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक, इसका सेकेंड नेम समझ लीजिए। क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी भी कहते हैं, जीनोगैमी। और जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसको हम ऑटोगैमी भी कहते हैं, ऑटोगैमी। अब बात समझना, पहले देखिएगा कॉन्सेप्ट। ये एक प्लांट है, ये इसका एक फ्लावर है, ठीक, ये इसका फ्लावर है। अब देखिएगा इस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। पहली बात तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो मीडियम होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मीडियम जैसे एयर है, वाटर है, इंसेक्ट वगैरह, अभी आगे बात करेंगे। तो ये देखो, ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में मोस्टली फाउंड होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, ठीक। अब ये देखिए, ये इसका पॉलन ग्रेन्स है, ये पॉलन ग्रेन्स इसी की स्टिग्मा पे आके गिर गए। ये फ्लावर कैसा है, ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक। अब क्या हुआ कि इसके पॉलन ग्रेन्स इसी की स्टिग्मा पर आके गिरते हैं, तो ये वाला प्रोसेस क्या है, ये देखो, ये इसका पॉलिनेशन हो गया, ये इसमें पॉलिनेशन हो गया। तो ये जो पॉलिनेशन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। किसमें होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें मीडियम की नो रिक्वायरमेंट। मीडियम नो रिक्वायरमेंट, ठीक, मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मीडियम जैसे हमने बताया भाई, कोई चीज जब ट्रांसफर करोगे आप, मान लीजिए ये एंथर है और ये स्टिग्मा है, यहां तक अगर आपको पॉलन ग्रेन लाना है तो कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ना आपको। मीडियम के थ्रू पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे, लेकिन जब स्टिग्मा और एंथर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो बहुत ही इजीली पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये जो पॉलिनेशन है एक ही फ्लावर में हो रहा है, ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर यही दूर करना हो, थोड़ा सा डिस्टेंस पे फ्लावर हो, एक अदर प्लांट पे, तो उसमें मीडियम चाहिए होगा। तो मीडियम की नो रिक्वायरमेंट सेल्फ पॉलिनेशन में, जैसे एयर है या कोई हमारा बायोटिक एजेंट है। बायोटिक एजेंट का मतलब होता है जैसे कोई इंसेक्ट, ठीक है, कोई बर्ड, मैन, इन सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बात करते हैं जीनोगैमी की, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। अब देखना, ये जीनोगैमी क्या है। जीनोगैमी आपका ऐसे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ऐसे प्लांट्स में फाउंड होता है जो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि यूनिसेक्सुअल में ही होगा, बाइसेक्सुअल में नहीं होगा, बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है। उसके लिए कंडीशंस हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। वो कंडीशंस आपको बताएंगे जब एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएंगे या एडेप्टेशन बताएंगे क्रॉस पॉलिनेशन की या सेल्फ पॉलिनेशन की, तो उसमें बताया जाएगा। तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है ये यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल दोनों प्रकार के फ्लावर्स में हो सकता है। अब लेकिन समझना क्या है कि जीनोगैमी में है क्या, डिफरेंस क्या है। अब देखिए, एक ये प्लांट है, ठीक, एक ये प्लांट है आपका, और एक ये देखिए फ्लावर है, इसमें ये फ्लावर है, ठीक। इसमें केवल मेल पार्ट, एक प्लांट ये है, एक इसका फ्लावर है,
ठीक, इसमें ये फीमेल पार्ट। अब इसके पॉलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए। ये पॉलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ये देखो, ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट है, सेम प्लांट नहीं है, डिफरेंट प्लांट है। ए प्लांट, बी प्लांट। ए प्लांट के पॉलन ग्रेन्स बी प्लांट की स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये है क्रॉस पॉलिनेशन। ये है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक। अभी एक चीज हमको समझनी है, सेल्फ पॉलिनेशन में एक, अभी हम आपसे पूछते हैं, देखिए अब एक प्लांट ये, इसका एक फ्लावर ये, इसका एक फ्लावर हमने ये बना दिया आपका, और एक फ्लावर आपका ये बना दिया। अब यहां से पॉलन ग्रेन्स निकल करके और इस फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर आ रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या है, क्या मानोगे इसको आप, क्रॉस पॉलिनेशन की सेल्फ पॉलिनेशन? देखिए इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है, एयर की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, वाटर की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, इंसेक्ट की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। लेकिन एक कंडीशन आप समझ लीजिए कि ये सेम प्लांट है। कैसा है, सेम प्लांट। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो कंडीशंस हैं बन रही है, क्रिएट हो रही है, सारी कंडीशंस किसकी क्रिएट हो रही है, क्रॉस पॉलिनेशन की। लेकिन इसमें जेनेटिकल डिफरेंस नहीं आएगा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जेनेटिकल डिफरेंस आ जाता है, लेकिन सेम प्लांट है, सेम प्लांट में एंथर है, और उसी एंथर के पॉलन ग्रेन्स इसी प्लांट के स्टिग्मा पर आकर के क्या होंगे, गिरेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। और ये सेल्फ पॉलिनेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसे बोलते हैं गिटैनोगैमी। इसे बोलते हैं गिटैनोगैमी। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, गिटैनोगैमी। इतनी मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, कि सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन्स सेम प्लांट के किसी अदर फ्लावर पे आकर गिरता है। ये फ्लावर ए है, ये फ्लावर बी है। फ्लावर ए के पॉलन ग्रेन्स फ्लावर बी में जाकर के क्या होते हैं, पॉलिनेट होते हैं, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। लेकिन फ्लावर जो प्लांट है वो क्या है, सेम प्लांट है। कंडीशन सारी क्रॉस पॉलिनेशन की है, लेकिन इसको हम मानेंगे क्या, इसको मानेंगे गिटैनोगैमी। ये एक स्पेशल कंडीशन है किसकी, सेल्फ पॉलिनेशन की। इसको हम किसमें इंक्लूड करते हैं, तो इसको इंक्लूड करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे समझते हैं। अब आगे देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन को हमने बता दिया। इसमें आपको ऑटोगैमी और गिटैनोगैमी, इसकी आपने बात समझ ली होगी, ऑटोगैमी और गिटैनोगैमी। अब समझते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। तो क्रॉस पॉलिनेशन में मीडियम होता है बेटा, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन कौन से मीडियम से हो सकता है, तो जैसे अगर बात करें हम पहला नंबर, अगर हम इसमें बात करें क्रॉस पॉलिनेशन में, तो देखिए जरा आप, एक जो तरीका जो होता है उसे बोलते हैं हम एनीमोफिली। एनीमोफिली। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स आ गए, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना, अगर चाहो तो लिख सकते हो इसमें आप, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन को भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, अलग अलग, समझिएगा। एनीमोफिली, एनीमोफिली इसमें हम विंड का यूज करते हैं। यूज क्या करते हैं, विंड अपने आप नेचुरली विंड आपकी जो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करके और स्टिग्मा पर क्या करती है, छोड़ देती है। एनीमोफिली बाय विंड। अब बात करते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली में क्या होता है, बाय वाटर, इसमें बाय वाटर। अब बात करते हैं एंटमोफिली। एंटमोफिली में क्या होता है, इंसेक्ट। बहुत से इंसेक्ट आपने देखे होंगे, इंसेक्ट आपने देखा होगा, जैसे बटरफ्लाई है ना, बीटल्स हैं। ये फ्लावर पे जाते हैं नेक्टर के लिए। फ्लावर पे क्यों जाते हैं भाई, देखो नेक्टर मिलेगा उनको, नेक्टर की या फूड की सर्च में जाते हैं फ्लावर टू फ्लावर,
अब एक फ्लावर पे यहाँ पर एक, इस फ्लावर पे और इस फ्लावर पे यहाँ पर एक इंसेक्ट आया और ये इंसेक्ट यहाँ पर आया, इसने इसके पॉलन ग्रेन्स रिसीव किए और यहाँ पर फिर आया दूसरे फ्लावर में आया और यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स को छोड़ दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा? एंटमोफिली। क्या कहलाएगा? ये हो गया एंटमोफिली। इतना आपको समझ में आया? क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, अगला है हमारे पास ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली मतलब बाई बर्ड। बहुत सारी बर्ड होती हैं, वो फ्लावर में अपनी बीक को डालती हैं, उनकी बीक में पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और दूसरे फ्लावर में जाकर के छोड़ देती हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ऑर्निथोफिली। अब इसके बाद में बात करते हैं मेलेकोफिली। मेलेकोफिली बाई स्नेल। स्नेल आप जानते हो बहुत ही स्लगिश एनिमल है, वो धीमे चलता है। स्नेल आपने फाइलम मोलस्का का एनिमल है स्नेल। ये स्नेल के थ्रू, स्नेल वाटर एक्वेटिक एनिमल है और ये जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं, हाइड्रोफाइट्स मतलब वाटर में सर्वाइव करने वाले जो प्लांट्स हैं, उनमें बाई स्नेल भी क्रॉस पॉलिनेशन पाया गया है, देखा गया है, ऑब्जर्व किया है साइंटिस्टों ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्रिप्टेरोफिली। क्रिप्टेरोफिली मतलब बाई बैट की हेल्प से। रात में, नाइट में बैट निकलते हैं फूड की सर्च में और फ्लावर से फ्लावर तक जाते हैं। तो इनसे अगर पॉलिनेशन हो जाता है तो कहलाता है वो क्रिप्टेरोफिली। तो आपने क्या पढ़ा आज कि पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन मैंने बताया था कि एंथर से और स्टिग्मा पर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ये हमारे पॉलन ग्रेन हैं। और पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है कहां से कहां तक बेटा? तो हमने बताया था कि एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर कहां से हो रहा है? एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर है, ये प्रोसेस क्या है? ये है पूरा पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन को हमने डिवाइड कर दिया था दो पार्ट्स में, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैंने बता दिया था कि सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट पे होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? जिसमें पॉलन ग्रेन्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसफर होने के लिए। ये हमारा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी। ठीक, एनीमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटमोफिली, ऑर्निथोफिली, मेलेकोफिली और क्रिप्टेरोफिली, ये इसके टाइप्स हो गए। किसके बेस पर? मीडियम के बेस पर हो गए। ठीक है। अब अगर एक बात करें क्रॉस पॉलिनेशन में, तो एक आर्टिफिशियल मेथड है बाय मैन, तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ये भी किसमें आ जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि ये बाय मैन होता है। आर्टिफिशियल कौन कर सकता है? बाय मैन। मैन अपने डिजायरेबल कैरेक्टर को पाने के लिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को करता है। जैसे कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे जेनेटिक्स के फादर, उन्होंने कौन सा पॉलिनेशन किया था? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इसमें बैगिंग है, इमस्कुलेशन है, ये सब पढ़ाएंगे आपको आगे। तो आज आपने इतना टॉपिक पढ़ा। अभी हमने आपको ये नहीं बताया है कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या एडेप्टेशन होने चाहिए, है ना? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या एडेप्टेशन है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इसका टॉपिक अगले वीडियो में आपको इस सब पढ़ने को मिलेगा।